हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एड ऑन के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब बात आ गई आपकी प्रैक्टिस की। अब बात आ गई है कि आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आज अपन उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर F2 मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट इज। ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब MOT की बात कर रहे हैं ना। MOT फॉर फ्लोरीन, और फ्लोरीन ऑक्सीजन हो फ्लोरीन हो मिक्सिंग काम नहीं करता। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा SP की जो मिक्सिंग है वो नहीं होगी। SPXP जो मिक्सिंग है वो क्या होगा, नहीं होगा। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या, एक तो P पाई और एक क्या हो गया P सिग्मा। दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सिग्मा ज्यादा स्टेबल होता है। एनर्जी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब जहां पे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, PP पाई की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी PP सिग्मा से, ये लो एनर्जी का होगा। ठीक है, तो अब बस यहीं पे तो खेल खेलना है। ठीक है, ध्यान दो 1s 2s को ध्यान मत दिया करो। ठीक है, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो तो पूरे के पूरे भर जाते हैं, अपन ने पहले ही बताया था। ठीक है, सिर्फ बात करते हैं हम किसकी, 2p की। अगर इसकी एनर्जी कम है, अगर इसकी एनर्जी कम है तो ऑर्बिटल कहां बनेगा, नीचे बनेगा। चलो देख लेते हैं। ये देखो ये ऊपर बना हुआ है तो इसको काट दो। ठीक है, चलो ये देखो नीचे बना हुआ है तो इसको रखेंगे अपन ऑप्शन में, और ये भी ऊपर बना हुआ है तो इसको काट दो। या तो आपका ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। चलो अब देख लेते हैं। यहां पर इसने क्या भरा हुआ है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है। ठीक है, 2p5 होता है ना, है कि नहीं, 2p5 होता है। चलो अब देखो ये तो पूरे भरेगा, ये सही है। अब बात करते हैं इसमें, क्या ये पूरा का पूरा ये भर जाएगा ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे तो 10 है, यहां पे कितना है, देखो यहां पे तो लगभग 9 इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर भी 9 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, तो इसको गिन लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 कितने हैं यहाँ पे, 4, तो ये होगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो मैं बोलूंगा कि ये सही नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखो ये क्या है, अब ये देखो ये आपका दिख रहा है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 3 और 3 कितने होगा टोटल, 3 2 2 2 6 होगा। ठीक है, और ये कितने हैं आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये 6 और ये 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन सही तो है। 10 इलेक्ट्रॉन सही है ना। ठीक है, क्यों, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे कितने भर गए होंगे, 8 भर गए होंगे। सिर्फ P की बात करते हैं, P के पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। देखो इसके पास P5 है, इसके पास भी P5 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही तो है, 10 इलेक्ट्रॉन ही तो है। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 और ये देखो 2 ऊपर का पूरा शेयरिंग हो गया। हायर एनर्जी में इनने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। ये हायर एनर्जी है तो इसमें क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, अपना ऑप्शन ये वाला सही होगा। क्लियर है, पूरे रूल्स के साथ चलेंगे। क्या होता है, पहले पूरे लो ऑर्बिटल के क्या होने चाहिए, एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होना चाहिए, फिर अपन आगे जाते हैं। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही नहीं है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। क्लियर है, एक बात को हमेशा याद रखना, F2O2 मतलब इसके अगर आगे बढ़ते जाते हो आप, 14 इलेक्ट्रॉन के आगे की बातें होती हैं, तो वहां पर sp मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, sp मिक्सिंग नहीं होता तो s ऑर्बिटल आपका कहां बनेगा, देखो नीचे बनेगा, उसकी एनर्जी कम होगी। क्यों, p सिग्मा की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलो ये वाले की बात हो गई, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे यहां पर लिख रहा है एज्यूमिंग 2s और sp मिक्सिंग। क्या हो रहा है, देखो यहां पर बोल रहा है कि sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, sp मिक्सिंग क्या हो रहा है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो फिर से क्या ऑर्डर फॉलो होगा, तुम्हारा जो सिग्मा है वो फिर से क्या बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि P सिग्मा वापस से स्ट्रांग हो गया। चलो B2 C2 और N2 ये सबके साथ दिए हुए हैं। अब इसमें से क्या लिखा है, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, अब इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा,
तो मेरे ख्याल से आप सभी एक दिमाग लगाओ, क्या Be2 पैरामैग्नेटिक हो सकता है? क्या Pe2 पैरामैग्नेटिक हो सकता है? सबसे पहले तो ये बताओ पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक क्या होता है आपके पास? यहां पर क्या होगा? सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर बात करूं 10 और आपका 10 वाला, ठीक है 10 वाला, ठीक है 10 वाले के लिए, और O2 का कितना होता है? लगभग आपका 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले का उल्टा होता है। ये भी क्या होता है? ये भी आपका पैरा होता है। ठीक है, एक जनरल इंफॉर्मेशन समझ लो, सारे के सारे पेयर्ड क्या होते हैं आपके? डायामैग्नेटिक होते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जितने भी इवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो सब क्या होते हैं? आपके डायामैग्नेटिक होते हैं। जो आपका ऑड है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन इवन में एक्सेप्शन है, कौन सा? 10 और 16। मतलब क्या हो गया? बोरॉन और आपका 16 मतलब कि ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब B2 और O2, B2 और O2 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि पैरामैग्नेटिक में ऑड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे क्या है? इवन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो अब यहां पे देखो B2 को पहले ही हटा दो। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा आपका? डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, B2 होगा। चलो यहां पे पैरामैग्नेटिक कोई तो अपन को दिखाना है। B2 हो गया और अपन को निकालना है किसको? O2 को। क्लियर? चलिए अब अपन निकालते हैं आगे। ध्यान से देखना, Be2 ठीक है, Be2 की बात करनी है। अब ध्यान से देखना क्या होगा? 1s। ठीक है, ये हो गया 1s। कैसे भरेगा इसमें? तो Be2 में पूरा का पूरा भर जाएगा। सेम ऐसे ही 1s भरेगा, सेम ऐसे ही 2s भरेगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों के पास Be2 में। ठीक है, तो अगर दो सारे के सारे पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तो पूरा का पूरा हटा रहा हूं, ये आप ये नहीं होगा अपना। बात करते हैं किसकी? बोरॉन की। B2 प्लस B2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। चलो लिखा लेते हैं। यहां पर 2s तक तो सेम ही होगा। P की बात करते हैं। ठीक है, तो कितने भर गए? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 1s2 2s2 हो चुका है, यूज हो चुका है। ठीक है, तो कितने बचे? 6 बचे। चलो बनाओ। यहां पर अब 6 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं, 1 2। ठीक है, 1 2। अब ये टोटल 6 हैं, टोटल 6 हैं, मतलब कि B2 का मिला के है। लेकिन एक का अगर मैं बात करूंगा बोरॉन का अकेला, तो क्या हो जाएगा? वो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा आपके पास 2p1 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास भी क्या? एक ही इलेक्ट्रॉन है। 1 2, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोल रहा है sp मिक्सिंग नहीं हो रही है। याद रखो फिर से, sp मिक्सिंग नहीं हो रही है तो याद रखना, तो आपका जो Z रहेगा, जो सिग्मा p रहेगा, वो सबसे लोअर एनर्जी का रहेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। क्लियर? और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं इसके पास। कितना हो गया? ये देखो, ये क्या है आपका? 2p1 है। ये भी एक बोरॉन का 2p1 है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसे हो गया, है ना। अब ध्यान से देखो, जब इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक इसका यूज हो गया, एक इसका यूज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले लोअर एनर्जी पूरा का पूरा भरता है। ऐसे मत भर देना। कैसे? तुम ऐसे भी भर सकते हो, मेरे को पता है। देखो, एक ऐसा भरने का भी तरीका है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है दोनों में। इन दोनों डब्बे में एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी डिफरेंस हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, तब तक जब तक हमारा एक ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड ना हो जाए। एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा फुलफिल्ड ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। चलो अब C2 की बात करो। C2 की बात करते हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई आपके पास? टोटल इलेक्ट्रॉन C2 में 12। C2 में हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन, T लिख रहा हूं। ठीक है, कितना होगा? 12। एक कार्बन के पास क्या होगा? 1s2 होगा, 2s2 होगा। 6 होता है तो कितना होगा? 2p 2 भी होगा। सेम इसमें होगा 1s2 2s2 और 2p2। इसको मान लेते हैं कार्बन A, इसको मान लेते हैं कार्बन B। डायग्राम बनाओ। ये दोनों का तो सेम ही होगा, सब में सेम ही होता है। चारों भर देना डब्बे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग भी 2 भर जाएंगे और बॉन्डिंग भी दोनों भर जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी? P की। तो P का सिर्फ बना रहा हूं मैं यहां पे, देखो P का बनाऊंगा एक इधर एक इधर। ठीक है, आगे चलो, इसका बना रहा हूं
एक इधर एक इधर, हो गया, ये हो गया सी ए का, ये हो गया सी बी का। sp मिक्सिंग नहीं हो रही है तो क्या बनेगा आपका, एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा, बना दो ऐसे, ठीक है। ऊपर की तो बात ही मत करो, एंटी बॉन्डिंग की बात ही नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन को भरो जरा, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहला एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आया, तो मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन खाली, ये इलेक्ट्रॉन खाली। अब ध्यान से देखना भाई, अब बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों की जो px है और py है, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, याद रखना सेम होती है। तो कैसे भरोगे, अकॉर्डिंग टू आपका कौन सा प्रिंसिपल है, जल्दी से गैस करके बता दो कि एनर्जी के अकॉर्डिंग बनना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक डब्बा, ठीक है, टोटल पेयरिंग नहीं करनी। अब ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आएगा, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम है, तो अब क्या होगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी सेम है इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको क्या दिख रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, क्लियर है, ठीक है। तो C2 आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, B2 भी नहीं था, Be भी नहीं था। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, क्या मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बात कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करो, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, तो मैं यहीं पे बढ़ा दूं, ये 3 हो जाएगा, फिर ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो Ca और इसकी जगह पे आप बस कर लो यहां पे क्या, यहां पर कर लो नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो जाएगा N2, ये Na हो गया, ये Nb हो गया, ठीक है। ये 3 तो अपन ने कर ही दिया, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक और इधर होगा, क्यों, क्योंकि वो होगा आपका, ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, Nb, ठीक है, मिटा ही देता हूं इसको, ये हो गया Nb, ये हो गया Na, ठीक है। ये क्या होगा 2p3, ये भी क्या होगा 2p3, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, देख लो ना, बहुत इजी है। सबके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो पूरा का पूरा तो बॉन्डिंग भर जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब इस पे मत जाओ, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, यहां पे लिखूंगा डायामैग्नेटिक नेचर का N2, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो अगर ध्यान से सुन लो, sp मिक्सिंग ऑपरेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपका Be2, N2 और ये आपका B2, ये सारे के सारे क्या हैं, डायामैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट C2, क्लियर, आंसर मिल गया आपको। तो आपको ऐसे भरना, याद रखना कभी भी 1s2 2s2 बनाना ही नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा भर जाता है, तो सिर्फ चेंजेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे बात करते हैं कि मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर शोन इन अ लिस्ट 1, ये वाला, एंड डिस्क्रिप्शन गिवन इन अ लिस्ट 2, यहां पर गिवन है, एंड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये जो आपको डार्क दिख रहा है, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, है ना। तो अपन को ये क्या करना है, यहां पर इनको बताना है कि कैसे कैसे आपका होने वाला है, क्लियर है। तो चलो कत बताते हैं। यहां पर अगर ये आपको एक डी दिख रहा है, ये आपको डी दिख रहा है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, सेम ही दिख रहा है, ठीक है। अगर ये आपस में ऐसी ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपको एक p ऑर्बिटल दिख रहा है, ये आपको एक d ऑर्बिटल दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। ये देखो ये आपको एक d ऑर्बिटल दिख रहा है, ये p दिख रहा है। अगर ये आपस में ऐसी ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा भाई, p पाई d पाई, या फिर यहां पे लिखता हूं मैं p d पाई लिख सकता हूं, बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव नेगेटिव है, तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन वहीं पर अपन इसकी बात करते हैं, अब देखो इसका अगर ये पॉजिटिव है ब्लैक वाला पार्ट, तो व्हाइट वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उल्टा चल रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही, तो इसको मैं क्या बोलता था, नेगेटिव ओवरलैपिंग या फिर आउट फेज ओवरलैपिंग। और अगर आउट फेज ओवरलैपिंग हो रही है तो यहां पे क्या बनने वाला है, पक्का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक में बनेगा आपका कौन सा, p d पाई बॉन्डिंग,
एक में बनेगा आपका पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेना, क्या है ये, आउट फेस ओवरलैपिंग। ये क्या है आपका, इन फेस ओवरलैपिंग, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और इसको मैं बोल सकता हूं नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो चलो अपन मिला लेते हैं। क्यू का आंसर क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग वाला, तो ये बॉन्डिंग वाला देखो पी डी पाई। ठीक है, तो क्यू का आंसर 3 होना चाहिए। क्यू का 3 दिख रहा है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो इन दोनों में से आंसर होने वाला है। ठीक है, अब आर का आंसर क्या होना चाहिए, देखो पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपका आर 1 होना चाहिए, तो ये दोनों तो पूरे सेम दिख रहे हैं। अब इसमें से कौन सा लगाओगे, S2 S4। S में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो S है वो उसका होना चाहिए था 2 और इसका होना चाहिए 4। चलो देख लेते हैं, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, DZ स्क्वायर। देखो ये आपका क्या है, ये आपका ऐसा दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये ऐसा है। ठीक है, और ऐसा बना हुआ है, और यहां पर क्या हो रहा है, देखो बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर हो रही है बॉन्डिंग। अब बताओ ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, ये बता दो जल्दी से। देखो ये इसका क्या है, नेगेटिव पार्ट है अगर, तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो क्या होगा, ये एंटी बॉन्डिंग होगी। और सिग्मा सिग्मा है, एक ही एक्सिस पे है, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड है, मतलब एक ही एक्सिस पे है ना, ऐसा हेड ऑन हो रहा है, तो वो क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा डी 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 है ना, ये दोनों के दोनों डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो एस का क्या आना चाहिए, देखो एक तो ये ऑप्शन बचा डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, नहीं ये नहीं होगा, डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये वाला होगा, 4 वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। और पी का तो फिर 2 होगा, देखो पी का क्या होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि सेम चीज ओवरलैप कर रहा है, ये देखो सेम चीज ओवरलैप कर रहा है, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना इन फेज और आउट फेज को लेके। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर ये है द शेप ऑफ XeO2F2। ठीक है, क्या है यहां पर, XeO2F2 है ना। अब यहां पर हमें निकालना है शेप, तो याद रखना ये शेप की बात चल रही है, मतलब यहां पर लोन पेयर अपन को क्या काउंट वगैरह उसका, उससे ही शेप जो है अपन उसमें गिनते नहीं है लोन पेयर को। ठीक है, चलो अब XeF2 का है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे से तरीका बताया था। क्या इसका एक काम करो, क्या निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर शेप की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताया था, AB2L या फिर AB3L ऐसे कुछ करके, है ना। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीजें गिवन है। चलो अब निकालते हैं, अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनकी वैलेंसी, मतलब यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो, कितने से ये बाइंडेड होता है ना, तो उससे अपन मैं माइनस कर दूं तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने से ये अटैच होगा, तो अपन इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि लोन पेयर कितने हैं या नहीं है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, वैलेंस कितनी होती है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 8 माइनस कितने एटम है ऑक्सीजन के, सर 2 एटम है, तो 2 का इंटू कर दो, इंटू, अब ध्यान से देखना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बताता है, बनाता है लगभग 2 बनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा ऐसा। ठीक है, माइनस, हर बार माइनस करोगे। ठीक है, चलो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, देखो 1 बॉन्ड बताता है, और एटम कितने इसके पास, 2 हैं, तो ऐसे पे 2 लिख दिया इंटू। ठीक है, देखो कितना बच गया, 8 माइनस 4 माइनस 2, तो कितना आ गया, देखो 2 आ गए। ये क्या है आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, लोन पेयर्स क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को अपन 1 लोन पेयर बोलते हैं, है ना। मतलब कि ऐसा दिखता है ना, देखो लोन पेयर ऐसा, ये 1 और ये 2, इसको टोटल 1 बोलते हैं। ठीक है, इसको टोटल 1 लोन पेयर बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया आपका, 1 लोन पेयर है इसके पास, 1 लोन पेयर इसके पास है। अब क्या करना है भाई, शेप निकालना है ना। ठीक है, तो देखो ये क्या दिख रहा है हमें, बॉन्डिंग वाले क्या होंगे, जो आपको 2 नंबर दिख रहे हैं ये होंगे बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो देखो मुझे फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, अब ए कितने बॉन्ड पेयर दिख रहा है आपको, 4, तो ये हो गया AB4L, 1 लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा, जहां पर जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर जो हैं वो हैं 4, और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर जो हैं वो है 1, खत्म, AB4L। अब इसका क्या शेप होता था भाई, जल्दी से बता दो। ठीक है, 1 लोन पेयर और बाकी के, तो मैंने आपको बताया था एक सी सॉ। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, सी सॉ होगा। क्लियर है,
समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछता इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या होता? तो अब भी अपन को पता है कैसे निकालते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे भाई? हम करते थे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस हम क्या करते थे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर लिख रहा हूं, ठीक है। इससे आती थी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, उसमें अपन -1 कर देते थे, तो इसमें ही मैं क्या दे रहा हूं? -1। क्यों? क्योंकि इसको ही मैं बोलता था कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन निकालना भी बहुत ईजी है। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? जितने नंबर है यहां पे, ठीक है, तो 4 दिख रहा है आपको बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना आया? 1 आया। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, वरना +2 कर दोगे तुम, ठीक है। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं हम? 1 की कर रहे हैं, मतलब लोन पेयर टोटल एक लोन पेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? +1। और ये हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू। -1 कर दो तो आपके पास क्या जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। देखो क्या हो गया, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और आप सभी को पता है कि sp की होती है 1, sp2 की होती है 2, sp3 की होती है 3, sp3d की होती है 4 और sp3d2 की होती है 5। हमारी वैल्यू क्या आई? 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है? sp3d, ठीक है, sp3d विथ ab4l वाला शेप। क्लियर है? समझ में आ गया? आंसर क्या होगा? C100। मजा आया? बस ऐसे ही तो आपको करना है। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो 2023 में आया हुआ 6 अप्रैल को। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है। ये आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी है, ठीक है, और आपका ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बात होती है ना वो इन सब को लेके स्ट्रॉन्ग और वीक की बात होती है। एक होता है इसमें से वीक लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। अब इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है ना। क्या करता है, कई जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी वो पेयरिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि वीक नहीं कर पाता। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, जब अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि आपको ये वाला समझाना पड़ेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? एज्यूमिंग दैट हुन्स रूल इज वॉलेटेड। देखो क्या लिखा है यहां पर, वॉलेटेड मतलब कि ये हुन्स रूल लागू नहीं हो रहा है। The bond order and the magnetic nature of diatomic molecule B2 is, B2 का डायाटॉमिक नेचर बताना है, मतलब डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब B2 है। मोनोएटॉमिक मतलब कि सिर्फ B अकेला होता, एक ही एटम। डायाटॉमिक मतलब कि 2 एटम, ठीक है। अब इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है और मैग्नेटिक नेचर बताना है, ठीक है, बता सकते हैं इजीली। चलो देख लेते हैं क्या होगा। B2 सबसे पहले तो बताओ क्या होता है। B2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया? E1 हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था 10 and 16 के लिए, मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं B2 और O2 के लिए, ये E1 वाला वर्क नहीं करेगा। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अब इनने मगर बोल दिया है कि आपका हुन्स रूल यहां पर ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो बना के देखते हैं। मतलब एक के पास कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो ये 1s2 2s2 और क्या जाएगा? 2p1, यही आएगा। ये तो पूरे के पूरे फिल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। पी की बात करो, पी की बात करेंगे। 1 डब्बा 2 डब्बा, ये पी बस। और दूसरे आइटम के लिए ये हो गया आपका पी, 1 डब्बा बस, एक ही डब्बा, मतलब ऐसे बनेगा। क्लियर है? अब देखो ये जो बी है ये ऑक्सीजन से कम पे आता है, ऑक्सीजन के कम पे आता है। तो आप यहां पर जो लेवल है वो क्या होगा बताओ? ये जो लेवल है ये नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? बताओ भाई। क्या देखो sp मिक्सिंग क्या होगी? sp मिक्सिंग होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। तो ये नीचे लिख देता हूं, ठीक है, बस ऊपर का बनाने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने बोला हुन्स रूल को फॉलो कराओ, हुन्स रूल को फॉलो मत कराओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे ऐसे भर देना, और क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर इसके हिसाब से? डायामैग्नेटिक इन नेचर।
क्या हो जाएगा वो, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस ऊपर के 4 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 6/2 मतलब कि 3 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ये कैसे आया, 10 मतलब कि ये 10 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि P तो पूरा का पूरा भरा होना चाहिए जब जाके 10 होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुम हर जगह लगाने लगे, ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, नीचे के 2 फिर उसके बाद के 2 मतलब कि 1s2 के 2 2s2 के 2 और फिर आपके क्या है देखो सिर्फ यहां पर P है और उसके 2, तो कितने होगा देखो 6 माइनस 4 करना है इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया देखो ये 2 हो गया, 2 मतलब 1 बॉन्डिंग, 2 मतलब 1 बॉन्डिंग, तो 1 है और इसका है आंसर डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 0 बॉन्ड ऑर्डर कभी भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम रेयर केस है जिसमें आपको कभी ना कभी आंसर आ जाएगा, बहुत रेयर। ठीक है, तो इन दोनों को तो पहले हटा दो, अब पैरा और डाया में फंस जाओगे, बस पैरा और डाया में बस फंस जाओगे। ठीक है, तो आंसर क्या लगाना है, ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया, बस ऐसे ही तो आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट है 6 अप्रैल को एकदम प्रातः काल में पूछा गया क्वेश्चन, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम CO। CO से किसका बॉन्ड ऑर्डर अलग है, तो सबसे पहले तो CO का निकालना पड़ेगा। CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमें ये पता करना पड़ेगा, है ना। तो 2 तरीके हैं भाई, 2 तरीके हैं, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, ये लगा लो। तो इसके लिए पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, ये क्या है आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे हैं। अब इसके लिए आपको पूरा बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा एक काम करो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो लगा लो। कैसा, देखो 14 इलेक्ट्रॉन को मैं एकदम बीच में लिख रहा हूं। ठीक है, और जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था जो डिफरेंस आता है वो लगभग प्लस माइनस किसका आता है, 0.5 का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर इसके पीछे जाओगे तो 0.5 कम हो जाएगा, इसके नीचे ऊपर आगे जाओगे तो 0.5 कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बना देता हूं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 0.5 का क्या होता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, 0.5 का डिफरेंस आता है, तो इसको जरा ध्यान से ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पेन सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमें हाइलाइटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मार्क ऐसे कर दिया। ठीक है, 0.5 का आता है, कैसे सर, इसका मतलब हम नहीं समझे। ठीक है, तो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूं, 13 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आता जाएगा, देखो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है लगभग 3 होता है, मैक्सिमम होता है 3। ठीक है, फिर क्या होगा इसका, यहां पे आओगे तो 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 0.5 और फिर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये उसके पास होंगे 9 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, यही तो फॉलो करना है। सेम ऐसा होगा, इसके आगे चलते जाओगे तो क्या बनेगा, 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 2 1.5 1 0.5 0, ऐसे सही है, 2.5 2 1.5 1 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको ऐसे ऑर्डर देखने को मिलेंगे, बस इसको एक बार याद रख लो। क्या याद रखना है, सिर्फ 14 वाला। ठीक है, तो चलो इससे ही अपन निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इनको ऐसे ऐसे क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार एक चीज को समझ में आ गया तो बाकी का समझ में आ जाएगा। चलो अब अपन निकालते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। देखो क्या पूछ रहा है, स्पीसीज बॉन्ड ऑर्डर CO का सबसे पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन है वो गिन लो। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, C और एक O। कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं भाई, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब देखो बॉन्ड ऑर्डर 3, तो यहां पर क्या आ रहा है, देखो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ रहा है 3। ठीक है, अब इनने पूछा है डिफरेंट, तो डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, तो सबका ही गिन लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पर अपन सबका गिन लेंगे, नाइट्रोजन O माइनस, नाइट्रोजन O प्लस, CN माइनस और N2। ठीक है, तो N2 का गिन लो, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और हमें पता भी है नाइट्रोजन कैसा बनाता है, 1 2 3 नाइट्रोजन ऐसे बनाता है। साइनाइड का गिन लेते हैं, देखो साइनाइड CN माइनस लिया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो ना, बहुत इजी हो गया। ये 6 है उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1,
क्यों प्लस क्यों लगाया 1? क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज है उसके पास, +1 तो 7 हो गए, और नाइट्रोजन के पास 7 होते ही तो ये हो गया 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। चलो तो अपने पास कितने हो गए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, NO+ का देख लेते, देखो NO+ और एक है NO-, ठीक है चलो देख लेते हैं। नाइट्रोजन 7, ठीक है, -1 क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है, और +8, ठीक है। इसका गिनो देखो, नाइट्रोजन 7 +1 क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और फिर हो जाएगा इसका +8। अब देखो भाई यहां पर देखो, ये क्या हो गया 7, 6 और फिर 8 हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, फिर से 3 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, तो ये भी सेम है, बचा ये अब एक ही बचा, देखो ये 7 और +8, ठीक है, और 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर 2, तो ये हो जाएगा 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहां पे कोई गलत है क्या? कौन सा डिफरेंट है? सिर्फ ये डिफरेंट है सर, बाकी सारे के सारे सेम है। देखो साइनाइड सेम है, नाइट्रोजन सेम है, NO+ भी सेम ही है, NO+ भी सेम ही है, बाकी बचा NO-, तो आंसर क्या होगा आपका NO-। क्लियर है? सिर्फ इसको याद करने का, ठीक है, सिर्फ इसको ऐसे याद रखने का, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐसे उसको मार्क कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। चलो 8th की बात करते हैं। 8th में क्या करना है, अमंग दी फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, ठीक है, देखो IIT JEE 2007 में आया हुआ है ये, ठीक है। अब सुनो भाई, मैंने अभी बताया था पैरा मैग्नेटिक हो या डाया मैग्नेटिक हो, डाया मैग्नेटिक हो, ठीक है। डाया से समझ लेना दो क्या है, E1 है, तो जहां पर भी आपको E1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाएं वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में कहां पे होगा, जहां पर भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड मिल जाएं तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन सा है, B2 और O2, ये सारे के सारे एक्सेप्शन है, मतलब कि 10 और 16, ठीक है। और इसका प्रूफ हो गया है, ठीक है, इसका अपन ने प्रूफ कर चुके हैं किसमें, MOT में, है कि नहीं? ठीक है, तो हर चीज एक्सेप्शन नहीं होती, उसके पीछे रीजन होता है, मैथ वाले सर ने बताया होगा आपको। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब Na2O2, अब बात करेंगे O3 की, फिर बात करेंगे N2O की, और फिर बात करते हैं K और O2 की। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ काउंट करो, इवन ऑड देखो, आगे बढ़ो। चलो देख लेते हैं, यहां पर आपको दिखेगा 11 × 2 मतलब 22, प्लस 11 कहां से आया, एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, देखो 2 × 8 मतलब 16, तो ये इवन ही आएगा, दोनों इवन है ना, तो सब भी इवन ही आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 × 8 कितना जाएगा, ये भी इवन आएगा 24, इतना ही आएगा। ठीक है, चलो अब इसकी बात करो, देखो 2 × 7, हाँ अगर सिर्फ 7 होता तो और आ जाता। ठीक है, कितना हो गया 14, प्लस 8 ये भी क्या आएगा भाई, इवन आएगा। बात कर लो इसकी, K2 19 प्लस 2 × 8 ये और जाएगा, क्यों आएगा और, अरे 19 है ना, तो करके देख लो, ये कितना जाएगा 16, लगभग देखो 35 के करीबन आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हो गया 5, ये बन गया 3, ये हो गया, देखो ये क्या आएगा, ऑड नंबर है, दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, तो कौन सा होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का, ये सारे के सारे होंगे आपके ये वाले यहां तक डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्यों, सारे नंबर इवन है। ठीक है, O2 B2 कहीं है ही नहीं। चलो आगे आ जाओ, इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो कितना इजी है, कितना इजी है। तो ये वाला चैप्टर मैं आप सभी के लिए कहूंगा एक टाइप का बोनस है, जिसमें आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को निकालने का मन है, ठीक है, अगर किसी को MOT लगाने का मन है, भाई बहुत समय है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, तो कैसे करोगे, देखो ये है आपका Na, एक बैलेंस से जुड़ा होगा, 2 बार जुड़ा हुआ है, मतलब कितने होंगे, 2 माइनस होंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो O2 माइनस का बना के देख लेना भाई।
ठीक है चलो अब देखो O3 है, O3 है तो एक तो O होगा और एक क्या होगा, O माइनस होगा, लगभग ऐसे मान के चल सकते हैं अपन, है ना। तो ये हो जाएगा। चलो अब N2 की बात करो, N2O की बात करो, ठीक है। यहां पर ये कैसे जोड़ा है, O2 माइनस, ले बोल सकता हूं यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 2 बार जुड़ा हुआ है O2 माइनस से, है ना। अब देखो K2 तो ये क्या है, O2 माइनस, सिंगल माइनस है यहाँ पे, सिंगल माइनस। देखो क्यों, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी एक ही होती है +1, न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा। अगर बनाने का मन है तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे करो ना, ठीक है, इजी पड़ेगा। क्लियर। चलो ये होगा 8th क्वेश्चन, आगे चलेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब किसकी बात चल रही है यहाँ पे, MOT की बात चल रही, ठीक है। Which of the following statement about the magnetic character and the bond order is correct regarding to O2 प्लस को बाद में देखो, O2 को पहले देखो। क्यों बोला मैंने, क्यों, क्योंकि O2 है तो यहां पर sp मिक्सिंग नहीं होगी, sp मिक्सिंग क्या होगा, नॉट पॉसिबल, मिक्सिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतना तो सर समझ गए। तो इसमें क्या होगा, P और P सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा P और P पाई से, सही है ना, ऐसे ही होगा। 2 P के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा एक पाई, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, सिग्मा होगा। तो एनर्जी इसकी लोअर एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P और P जो है इसकी अगर एनर्जी की बात करूं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी ना। तो ऐसे लिखूंगा P और P पाई से, PP पाई से, ठीक है। चलो तो मतलब इसका ऑर्बिटल नीचे बनेगा, अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत बार कर चुके हैं। चलो अब O2 की बात करेंगे, लेकिन अपन इसने पूछा है बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। तो क्या करना है बताओ, कैसे करना है, इजी वाले तरीके से करें, बॉन्ड ऑर्डर वाले से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने यहाँ पे, 16 -1, क्यों करा सर -1, एक प्लस लगा हुआ है, 16 क्यों करा सर, 2 × 8 16 होता है, ठीक है। कितना हो गया 15, तो 14 के एक बाद ही है, तो कितना जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 आ गया। क्लियर। चलो अब बात करते हैं ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, जल्दी से बता दो एक बात। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो क्या हो जाएगा वो बताओ, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चलो करके देख लो एक बार, वरना कंफ्यूज हो जाओ। देखो यहां पर 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, 4 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर, तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है, इनसे तो अपन जज करेंगे ही नहीं, अपन क्या देखेंगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा फुलफिल्ड ही रहेगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इन दोनों के में फुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर इसको सिर्फ देखते रहोगे तो तुम डायमैग्नेटिक बोल दोगे। बात किसकी करेंगे, सिर्फ P4 की। तो चलो बनाते हैं P4, ये एक ऑक्सीजन का P, 1 2 3 4, ऐसे ना भरें, ठीक है, मैंने भर दिया, आप कैसे भरें देखो बताता हूं, ऐसे 1 2 3 और फिर 4, समझ गए, ठीक है। चलो अब आगे जाओ, यहां पे बनाओ, यहां पे देखो इसका सिग्मा है, सिग्मा का एनर्जी लेवल कम है, डब्बा कहां बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। चलो भर देते हैं डब्बा, ये एक नीचे इधर गया तो ये इसको भरेगा। अब एनर्जी लेवल सभी की सेम ही है, एक और एक ऐसा जाएगा पहला, है ना। देखो एक इसका गया, एक इसका गया, बाकी का ऐसे ऐसे भर दो। अब इनने मगर बोला है कि एक जो है ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो अगर 2p4 होगा तो कम से कम ये क्या होगा, 2p3 होगा, 2p3 होगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देना है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हटा देना है, तो कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो Z पूरा भर जाएगा, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ये भर गया, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ये तो पूरा का पूरा भर गया। लेकिन देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहां कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं यहां कहीं पे जाएगा, है कि नहीं। और अगर इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर से पैरामैग्नेटिक, ठीक है, समझ में आ गया। तो एंटी बॉन्डिंग में एक ना एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक। और अब देखो बॉन्ड ऑर्डर में क्या पूछा है इसने
कि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा O2 से या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा O2 से। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इससे आगे बढ़ेगा तो 0.5 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जाएगा 2, और हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, तो देखो ये कम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। ठीक है, लिख भी लो इसको, ये क्योंकि 2.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर, और ये कितना होता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसको लिख लो तो इजी पड़ेगा, मतलब समझ में जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना। चलो, तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन O2, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर, इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब आ गए हैं 10th क्वेश्चन, बहुत ही पुराना जेई 2002 स्क्रीनिंग में आया हुआ। ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है, बहुत इजी पूछ रहा है। देखो वैसे तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है भाई, ऑड और इवन से ही निकाल लो। ठीक है, तो देखो N2 14 इलेक्ट्रॉन, E1 तो डायमैग्नेटिक हो गया ये। ठीक है, F2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब E1 मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, ये भी डायामैग्नेटिक हो गया। अब इसकी बात करो O2 माइनस कितना हो गया, देखो 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, और अब देखो O2 माइनस मतलब कितने, 16 प्लस 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया, देखो ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक हो गया। ये ऑड है बस, बाकी सभी इवन है, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको निकाल के भी देख लेते हैं एक बार अपन। देखो P बना लो, P P P P P, ठीक है, ये भी P P P P और P। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या होगा, sp मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा स्ट्रांग होगा तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, सेम इसमें लगा लो, अब ऐसे बना दूं ऊपर चलेगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग है तो एनर्जी तो ज्यादा ही होगी, है ना। तो देखो कितने होंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ऑक्सीजन के पास क्या कर दो, ज्यादा दे दो बस, 1 2 3 4 नॉर्मली होते हैं, एक और दे दो बस। ठीक है, 1 2 3, एक को ही देना है ऑक्सीजन को, दोनों ऑक्सीजन को मत दे देना। अगर दोनों ऑक्सीजन को दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, O2 माइनस का बन जाएगा। ठीक है, चल अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो यहां बनेगा, पहले Z में एनर्जी कम है उसकी। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इधर बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इधर बना, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। ठीक है, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गए, इसके पास बचा है सिर्फ एक। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन में एक खत्म कर दे रहा हूं, देखो ये गया, इसके पास ये गया, इसके पास ये गया। ठीक है, समझ में आ गई इतना। चलो अब क्या होगा, फिर से अब एक इलेक्ट्रॉन की फिर से फिलिंग होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से देगा, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, एक ऐसा जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ऐसा जाएगा, तो ये वाले भैया खत्म, ये खत्म हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, एक ये भी खत्म हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो वैसे तो कितने हैं, पहले पूरा बना के देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपके पास ऐसा, ये एक ऐसा था, और ऐसे ऐसे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो 2p5, और ये कितना है 2p4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन, जिसके में 6 तो पूरे के पूरे भर जाएंगे, 6 तो पूरे के पूरे बॉन्डिंग ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके 6 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा। अब बचे 3, अब बच गए 3। अब 3 में पेयरिंग तो तुम कर नहीं सकते, पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पर बच जाएंगे आपके सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है, देखो दिमाग ऐसे ही लगाया करो, क्यों, यहां पर सिर्फ लिख लेना 9 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ P का बनाया करो, 1s2s मत बनाया करो, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेयर हो जाता है। ठीक है, हमें जो आंसर मिलता है वो P से ही मिलता है, तो कैसे दिमाग लगाओगे, P का काउंट कर लेना। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं। ठीक है, 14 देखो कितने आ सकते हैं, इसमें 20 आ सकते हैं मैक्सिमम। 20 कैसे आएंगे सर, 12 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब याद रखना वहां पर 9 इलेक्ट्रॉन है इधर,
हमें दिख रहा है 6 इसमें चले गए, बचे सिर्फ 3, और 3 की पेयरिंग तो अपन करा नहीं सकते ना, एक ना एक तो अनफेल हो जाएगा। क्यों भैया, एनर्जी लेवल भी तो आपको क्या कराना है, एनर्जी ऑर्डर भी तो आपको देना है ना उसको प्रॉपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये कैसा आंसर क्या है आपका, सी वाला। समझ में आएगा ना, एनर्जी लेवल जो मैंने बोला, एनर्जी के अकॉर्डिंग भरोगे तो फिर वो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? बस इतना ही तो था। तो इसी के साथ ये वाला जो वीडियो है इन क्वेश्चन में समाप्त होता है। ठीक है, आपने देखे कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप अच्छे से करके जाइए, इजी के चक्कर में छोड़ के ना जाएं, वरना दिक्कत हो जाएगा भाई, रैंक में इधर उधर हो जाओगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहो, जुड़े रहो हमारे साथ, और अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।